नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में। एक बार फिर से हम आप सभी के सामने जो है क्लास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि बिना कॉपी पेन के जो है आप नोट नहीं कर पाएंगे, केवल वीडियो देखते रह जाएंगे। ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इसलिए आप कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है वॉइस। क्या नाम है? वॉइस, जिसको दूसरी भाषा में बोला जाता है एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहे होंगे। ये जो इस साइड वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपके यहीं पे मैं सॉल्व कराऊंगा, और ये क्वेश्चंस आज आपके लिए होमवर्क के लिए भी रखे गए हैं, इधर वाले क्वेश्चंस। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइएगा और आराम से जो है सारी चीज़ों को विधिवत तरीके से नोट करते चलिएगा। ठीक है, कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको जो है इसके साथ साथ कंसेप्ट बताता रहूंगा, क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट भी बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बी रीड अवर बुक्स। बी रीड अवर बुक्स। देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि आपको जो सेंटेंस पहचानना होगा वो आपकी वर्ब से पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर ये लिख के नहीं आएगा ये कौन से सेंटेंस का वाक्य है। आपको क्या करना पड़ेगा, सब वर्ब देखकर अपने सेंटेंस को पता करना पड़ेगा कि आखिर आपका सेंटेंस किस में दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपका, वी रीड अवर बुक्स। देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है आपके पास वी, और रीड यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म दी गई है। तो ये सारे रूल्स हमने पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। यदि प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इस तरीके से आपने पहचान लिया कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है। ठीक है, देखिए जरा, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। ठीक है, चलिए कोई भी अगर समस्या हो तो आप जो है बता सकते हैं मुझे। चलिए पहला सेंटेंस आपको पैसिव इसका करके देखते हैं। पैसिव वॉइस दिख रहा है सभी को, क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो पहला सेंटेंस है बी रीड अवर बुक्स। अब इसमें क्या करना होता है हमें कि न्यू सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? न्यू सब्जेक्ट। पूरी कंसेप्चुअल क्लास जो होती है वो मैं सब करा चुका हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ और इसके साथ साथ जो है आपको कंसेप्ट भी बताता चलूंगा साथ साथ में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे हम न्यू सब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा हमारा इधर, अवर बुक्स। अवर बुक्स। अब देखिए कि पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव खत्म होता है बी फॉर्म पर। किस फॉर्म पर? बी फॉर्म पर। और बी की 5 फॉर्म होती हैं। पेन कॉपी निकाल के बैठिए, बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। बी की 5 फॉर्म होती हैं। बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो बी होती है। बी की सिंगुलर फॉर्म इज एम आर होती है। बी की पास्ट फॉर्म बाज या बर होती है। और बी की परफेक्ट फॉर्म बीन होती है। और बी की कंटिन्यूअस फॉर्म बीइंग होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव हम बी की फॉर्म पे ही खत्म कर लेते हैं अपना। तो चलिए अवर बुक्स। अब आपके पास प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल। तो आप पैसिव में जा रहे हो, तो पैसिव में आप बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? इसके साथ आर लगाएंगे। क्या आ जाएगा? आर। अवर बुक्स आर। और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही रहती है। अवर बुक्स आर रीड वाई। और जो वी दिया गया था ये सब्जेक्टिव केस, अगर इसको एज अ ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, एज अ ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है, यूएस अस। तो इस तरीके से पहला सेंटेंस आपका हो जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस दिया गया है आपका, यू डू नॉट लर्न योर लेसन। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? ये निगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या कौन सा सेंटेंस दिया गया है? निगेटिव दिया गया है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस दिया गया है? निगेटिव। अब चलिए निगेटिव, अब देखिए जिस भी सेंटेंस में आपका एक्टिव होगा पैसिव भी उसी में जाएगा। पैसिव भी किस में जाएगा? उसी में जाएगा। जिसमें एक्टिव है उसमें ही पैसिव जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको बनाएंगे अपना न्यू सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? योर लेशन। योर लेशन सबको सुनाई दे रहा होगा? ठीक है, योर लेशन। योर लेशन। अब देखो योर लेशन सिंगुलर है ना, तो क्या आएगी? बी की फॉर्म क्या आएगी? इज आएगी ना। क्या आएगी? इज। तो योर लेशन इज। और लर्न की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट फॉर्म जो होती है वो लर्नट होती है। क्या होती है? लर्नट। योर लेशन इज लर्नट। लर्नट बाई। और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो इस तरीके से आपका दूसरा वाक्य
बन जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं एक्टिव। तीसरा एक्टिव दिया गया है डू यू नॉट लव हर। डू यू नॉट लव हर। पेन और कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, बिना पेन कॉपी के आपकी क्लास इतनी फ्रूटफुल नहीं लगेगी जितना आप अगर ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग लेना चाहते हैं तो कॉपी पेन निकाल कर बैठिएगा, पढ़िएगा साथ साथ में। डू यू नॉट लव हर, डू यू नॉट लव हर। चलिए पहचानते हैं कि आगे सेंटेंस को पहचाना कैसे जाता है। डू मेन वर्ब देखिए डू, और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये आपने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू आती है। वेरी गुड, आपने पहचान लिया। फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो यानी ये इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में दो टाइप के होते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है यानी ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। अब इसको आप बनाओगे एज अ सब्जेक्ट, हर को एज अ सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, हर एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। तो एज अ सब्जेक्ट जब हर यूज होगा तो शी सब्जेक्ट बन जाएगा। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी। तो सी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा, इज सी नॉट लव्ड वाई यू। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर पूरा सेंटेंस अगर आपने बना दिया और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो एग्जामिनर आपका सेंटेंस वहां पर गलत कर देगा। क्या कर देगा, गलत कर देगा इसको। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग सेंटेंस को मेरे साथ साथ करते रहिए। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, हर एक चीज आपको समझ में आएगी, ये मेरी पूरी गारंटी है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। पैसिव में चलते हैं। पैसिव में चलने से पहले इसको पहचान लेते हैं कि आखिर ये सेंटेंस कौन सा है। चलिए देखिए, देखो रीडिंग यानी कंटिन्यूअस फॉर्म है। क्या है ये, देखिए इज एम आर क्या होता है, मैं आपको पहचानता हूं। पहचान लिया आप, इसको पहचानिए। इज एम आर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इज एम आर क्या होता है, प्रेजेंट। और रीडिंग क्या है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोला जाता है कंटीन्यूअस फॉर्म। क्या बोला जाता है, कंटीन्यूअस फॉर्म। तो यानी सेंटेंस कौन सा निकल के आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो देखो भैया, इस तरीके से सेंटेंस पहचान लिए जाते हैं, वर्ब से सेंटेंस पहचाने जाते हैं कि आखिर हमारा सेंटेंस किस टेंस में दिया गया है। तो आप वर्ब से खेलना स्टार्ट करिए। आप वर्ब को अगर आप खेलने लगेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगी ये सारी चीजें, वरना आप रटते रह जाएंगे हर चीज को। ठीक है, चलिए सॉरी, चलिए आई एम रीडिंग अ बुक। चलिए क्या क्या पैसिव बनेगा इसका, अ बुक, अ बुक, अ बुक। अब देखिए, अब आ बुक है तो ए बुक के हिसाब से यहां पर इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, इज आएगा। वेरी गुड, इज आएगा। अब देखिए ये आपकी कंटीन्यूअस फॉर्म है तो आप बी की कंटीन्यूअस फॉर्म लगाएंगे। बी की कंटीन्यूअस फॉर्म क्या होती है, बीइंग होती है। आपको रटाया जाता है, आपको क्या रटाया जाता है कि कंटीन्यूअस आए तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगा दीजिए। हर चीज कहां से आई है, हर चीज आपको बताई जाएगी कि आखिर ये बीइंग क्यों लगता है। बीइंग इसीलिए लगता है क्योंकि आपकी कंटीन्यूअस फॉर्म दे रखी है, तो आपको भी बी की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, कंटीन्यूअस फॉर्म। ठीक है, तो अ बुक इज बीइंग, और रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, रेड। अ बुक इज बीइंग रेड वाई क्या हो जाएगा आगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वाई मी। बिल्कुल क्लियर है, सबको क्लियर है। और आपको क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर हम मुझे बताइएगा कि आखिर आपकी क्लास कैसी लगती है। लास्ट में आप जरूर ये बता के जाइएगा मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पैसिव वॉइस। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या करेंगे हम इसको पैसिव में, क्रिकेट। साथ साथ में आप भी बनाते रहिए, क्रिकेट इज नॉट, अब बीइंग, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो बाई हिम। ये क्लास 6 का बच्चा हो, चाहे 5th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे किसी भी जो है एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला बच्चा हो, तो वॉइस जो है अगर आपको समझना है तो पहले इसी तरीके से वॉइस को समझा जाता है, बेसिक टू एडवांस चला जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक सारी बातें करेंगे, फिर आपको एडवांस लेवल तक भी लेके चलेंगे। ठीक है, आज इसका पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं, ऐसे इसके भी आगे और आने वाली क्लासेस में इसके पार्ट कराएंगे, तो आप आगे और बेहतरीन क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है
अगला एक्टिव दिया रखा है आपको, आर दे रीडिंग अ नॉवेल, आर दे रीडिंग अ नॉवेल, तो क्या हो जाएगा भैया, अब देखिए आर दे रीडिंग अ नॉवेल है, अब आप इसको न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू वर्ब के लिए नया सब्जेक्ट बनाएंगे आ नॉवेल को, तो आ नॉवेल को जब एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे तो आ नॉवेल के अकॉर्डिंग यहां पर इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, तो क्या आएगा, इज आएगा, वेरी गुड, इज आ गया, इज अ नॉवेल, इज अ नॉवेल बीइंग, इज अ नॉवेल बीइंग, और रीडिंग की थर्ड फॉर्म रेड बाई, क्या करें आगे, आपके पास दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, क्या वाक्य सही हो गया, सही हो गया, नहीं अभी नहीं सही हुआ वाक्य, अगर मैं फिर कह रहा हूं आपको, रिपीट कर रहा हूं ये बात, अगर क्वेश्चन फॉर्म में अगर आपका सेंटेंस दिया है, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो एग्जामिनर आपका पूरा वाक्य गलत कर देगा और आप सोचोगे कि हमारा वाक्य क्यों काट दिया गया, क्योंकि वो क्वेश्चन फॉर्म में था वाक्य, तो आपको भी क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। क्लियर है, सबको बात पूरी समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बातें हैं। चलिए अगला सेंटेंस दिया रखा है आपके स्क्रीन पर, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। चलिए पहले सेंटेंस पहचानते हैं, हैज या हैव क्या प्रेजेंट होता है, हैज या हैव, ठीक है, बहुत सुंदर बात, हैज या हैव क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वेरी गुड, पहचान लिया आपने। और ये कंप्लीटेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जनरली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम होता है परफेक्ट फॉर्म, क्या होता है, परफेक्ट। तो हैज या हैव प्रेजेंट और कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म परफेक्ट, तो पूरा क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। सेंटेंस पहचान लिया, हाँ ऐसे ही सेंटेंस पहचाना जाता है, बिना हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं भूल जाइए आप वर्ब से खेलना स्टार्ट करिए, वर्ब को पहचानिए कि आखिर वर्ब से आप कैसे टेंस पहचानेंगे, ठीक है। तो कैसे पहचान लिया, ये प्रेजेंट, हैज या है प्रेजेंट, और कंप्लीटेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा इसका, हिज वर्क, हिज वर्क, हिज वर्क, ठीक, साथ साथ में देखिएगा आप मेरे, हिज वर्क, अब हिज वर्क के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा, हैज आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने कहा कि पूरा एक्टिव पैसिव बी की फॉर्म पे चलेगा, देखो यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, क्या होती है, बीन होती है, बी डबल ई एन, बीन। हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाई, अब बताओ भैया क्या होगा, बाई ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बाई हिम। सबको बात क्लियर है, सबको समझ में आ रही बातें, ठीक है, बहुत ही अच्छी बातें हैं। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि दे हैव नॉट प्लेड विद अस, दे हैव नॉट प्लेड विद अस, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यू सब्जेक्ट लेके आएंगे, अस, ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, बोलो बोलो, बी होता है, क्या होता है, बी, डब्ल्यू बी, तो क्या हो जाएगा यहां पर, वी हैव नॉट, अब देखो बी हैव नॉट, अब बीन लगाइए, क्या लगाइए, बीन, बीन क्यों आया, बीन इसलिए आया क्योंकि देखो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन, बी हैव नॉट बीन प्लेड, प्लेड, प्लेड विद, विद, आगे क्या हो जाएगा, देखा, विद देम। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। कोई यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि सर आपने विद बाई देम क्यों नहीं लगाया, विद बाई देम, बाई नहीं आएगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन विद है, अब ये प्रीपोजिशन यही काम करेगा, अब बाई को लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट आपका क्वेश्चन लिखा है, हैज सी कॉल्ड यू, हैज सी कॉल्ड यू, ठीक है। चलिए इसको भी पैसिव में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैज सी कॉल्ड यू, तो क्या हो जाएगा भैया, यू को एज ए सब्जेक्ट यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, यू, तो यू के साथ यहां पर हैज आएगा कि हैव आएगा, हैव आएगा, वेरी गुड, हैव यू वीन, हैव यू वीन कॉल्ड, कॉल्ड वाई, और भैया बताओ सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस इधर हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको जो है असर्टिव सेंटेंस की जो है कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, आगे आने वाले क्लासेस में हम हर एक एक्सरसाइज को ऐसे ही करेंगे, और आपके लिए इधर साइड जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये आपका होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या कुछ भी जो भी आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा,
और इसको अपने आप से करके देखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, इससे आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हुई है, तो आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।